बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के हवाले से है। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात मान कर चले, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आप हर जगह अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, तो आप इस मुख्तसर से अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर बात मानी भी जाएगी और आपकी इज़्ज़त भी होगी, और इस अमल की बरकत से आपका हर मसला भी हल हो जाएगा। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, हर मसला इज़्ज़त के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से, आपकी बात मानने के हवाले से, मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, कोई भी आपका मसला है तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो ज़ात है जो किसी के दिल में अपने लिए, आपके लिए मोहब्बत पैदा कर सकती है, जो किसी को आपके लिए बदल सकती है या किसी का दिल नरम कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का दिल नरम नहीं कर सकता, और ना ही कोई किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई मसलों को हल कर नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई हाजात को पूरा नहीं कर सकता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता या संवार सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। अब बात यह है कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कितना ताल्लुक़ है। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हमारा ताल्लुक़ होगा, उतने ही हमारे मसले भी जल्दी हल होंगे और हमारी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा। ये घर में लड़ाई झगड़े और मोहब्बत का ना होना, ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। हमारे अपने गुनाहों की वजह से हमारे घर में बेसुकूनी है और रिज़्क में बरकत नहीं है, और भी बड़े सारे मसाइल हैं। ये मसाइल जो हैं वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाही ज़िंदगी को अपना लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें, तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ऐसा ताल्लुक़ बन जाए, तो हमारी ज़िंदगी में कैसे मसले आ सकते हैं। मसले हमारे फिर ऐसे हल होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमारे मसाइल को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अब बंदा ये सोचता है कि हम इंसान हैं, गुनाह हो ही जाते हैं। एक है गुनाह हो जाना और दूसरा है जानबूझकर करना। हमने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करना। गुनाहों से खुद को बचाएं, और अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। तो बात करते हैं अब अमल की तरतीब से पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल के हवाले से मैं आपको चंद बातें अर्ज़ कर दूं। अगर आप उन पर अमल कर सकते हों तो कोशिश करें कि वैसे ही इस अमल को करें, अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। वो ये बातें हैं कि अब आप कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें। अमल करने से पहले 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें, बावुज़ू होकर करें, क़िबला रू होकर करें, और इशा की नमाज के बाद आप इस अमल को करें। और कोशिश करें कि जिधर बैठकर आप इस अमल को करें खामोशी हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और उधर बैठकर आप इस अमल को करें। लेकिन अगर किसी वजह से आप मुसल्ले पर बैठकर नहीं भी कर सकते तो कोई हर्ज नहीं है, आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इशा की नमाज के बाद भी नहीं कर सकते तो आपको जब भी आप फारिग हों, दिन में जिस वक्त आपको वक्त मिले, आप उस वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। अब अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है। या रहीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या रहीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। उसके बाद आपने या वदूद या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या वदूद या अल्लाह जल्ल जलालुहु, 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। दुआ आपने किस तरह करनी है? सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है।
اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنا مسئلہ بیان کر کے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ دعا آپ نے اس بندے کے لیے کرنی ہے جس کے دل میں آپ نے اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، یہ جس کا بھی دل آپ نے نرم کرنا ہے اپنے لیے۔ بے شک اللہ رب العزت ہی کی ذات دلوں کو نرم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو ضرور حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا اپنے یقین کے ساتھ کرنی ہے، اور دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دعا کر کے آپ جب فارغ ہو جائیں تو درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور دعا آپ نے عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، یا ودود یا اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 دن کے اندر ہی آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی، اور مخصوص ایام میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھنے، نوافل کے بغیر آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کر لیجئے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔